तो नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे आज हमारी जो क्लास चल रही थी, जो प्रमुख देश हैं उन देशों की बात कर रहे थे। अपन ने पिछली क्लास में 5 देश रीड कर लिए थे। आज हम बात करेंगे आगे, और जैसे जैसे देश अपने बढ़ेंगे वैसे वैसे अपना जो जीके है वो और साउंड होता रहेगा, क्योंकि हर देश से एग्जामों में मोस्टली एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि देश, सभी देशों को मिलाकर अपन देखें तो हर एग्जाम में लगभग 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये जो पीडीएफ है, ये जो क्लास है, बड़ी यूजफुल है आप लोगों के लिए, तो इसको पूरा जरूर देखें। आज हम बात करेंगे, अगले देश की बात करेंगे। तो लास्ट क्लास थी दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया हो गया था क्या भाई? पिछली क्लास में अपन ने करवाया था इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। आज हम बात करेंगे अमेरिका। ठीक है भाई, एक और महत्वपूर्ण देश, इंपॉर्टेंट देश, ठीक है, कौन सा देश है? अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। तो अमेरिका की बात करेंगे दोस्तों। तो जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा देख लें आप। मैप आप सब लोगों ने देखा है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। ऐसे कुछ करके अपना एशिया महाद्वीप है, इसके तुरंत इधर आगे चलते हैं तो अपन को क्या मिलता है भाई? यूरोप मिलता है। यूरोप से आगे चले तो हाँ भाई, एशिया। एशिया के बाद में क्या मिलता है अपन को? यूरोप मिलता है। एशिया, ये एशिया मान लो, फिर ये यूरोप मिल गया, फिर अफ्रीका, फिर इधर चलते तो उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, ऐसे मिलते हैं भाई। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर यहां हम ऑस्ट्रेलिया देखते हैं, और ये अंटार्कटिका। ऐसे दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7। आज हम बात करें इस महाद्वीप का एक देश है अमेरिका। अमेरिका का नाम सबने सुना है, हर बच्चा जानता है अमेरिका का नाम। अमेरिका समझ लो आज दुनिया की जो बेस्ट कंट्रीज है उसमें बॉस है। यस या नो? अरे बॉस है कि नहीं है? तो देखते हैं, अपन अमेरिका की बात करते हैं। तो देखो, अमेरिका महाद्वीप पे 2 बड़े इंपोर्टेंट देश आप देखो। एक तो ये जो है ऊपर, कौन सा देश है? कनाडा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नीचे यूनाइटेड स्टेट, जिसको अपन यूएसए कहते हैं, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप में ही अमेरिका नाम से देश है, यूएसए। तो ऊपर कौन सा है? कनाडा। और एक अच्छा क्वेश्चन तो जो मैं आपको बताऊं, ये जो लाइन है जो 2 अलग करती है, 49वीं अक्षांश, कौन सी रेखा? ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी अक्षांश है ये? 49वीं अक्षांश। कौन से 2 देशों के बीच? कनाडा और यूएसए के बीच है, जिसे शांत रेखा। हाँ भाई, तो कौन सी रेखा? 49वीं अक्षांश के बारे में, जिसे शांत रेखा भी बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन याद रखने वाला क्वेश्चन है, अभी आगे अपन देखेंगे। और ये मैप आप, इसकी राजधानी ओटावा है, इसकी वाशिंगटन डीसी, ये हम जानते हैं। थोड़ा नीचे देखो तो देखो, यहाँ एक और देश है मैक्सिको। तो कभी जिक्र आ जाए मैक्सिको कहाँ है तो समझना अमेरिका के नीचे कौन सा है। तो 3 देश समझ में आ रहे। कौन से में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप? नीचे। अच्छा, एक यहाँ एक नहर है पन्नामा। कौन सी नहर है? तो कभी जिक्र आए पन्नामा नहर तो आप कह दोगे सर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक नहर है पन्नामा नहर। यस या नो? अच्छा, उत्तरी अमेरिका में देखे तो ऊपर वाला देश, नीचे वाला, नीचे मैक्सिको। अब देखो यहाँ एक मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी, ये भी कभी पूछ ले आपको कि मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है, तो आप कह दो मैक्सिको देश है तो मैक्सिको की क्या है भाई? खाड़ी होगी। तो ये याद रखने वाली बात है। अच्छा, यहां देखो, ये देखो एक और खाड़ी है जिसे हडसन की खाड़ी कहा जाता है। किसकी खाड़ी? हडसन की। तो कभी पूछेगी हडसन की खाड़ी किस देश में? मैक्सिको खाड़ी मैक्सिको में। पन्नामा नहर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के बीच। और ये एक चीज और देख लो नए बच्चे, ये एक द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है बेटा? ग्रीनलैंड द्वीप। ये हालांकि देशों से रिलेटेड बातें नहीं, आगे फिर पढ़ेंगे, कभी अपन महाद्वीप पढ़ेंगे तभी, लेकिन नए बच्चों को बताना चाह रहा हूं, दिमाग में सेट कर लो। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप। द्वीप जानते हो ना भाई? पानी के अंदर निकली हुई भूमि। बहुत बड़ी भूमि को तो क्या कहा? महाद्वीप। छोटी जो भूमि है उसको क्या कहा? द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा है? इसके ऊपर है
हाँ, तो ये एक खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये कनाडा है, ग्रीनलैंड है, ये कौन सी रेखा है? 49वीं अक्षांश है, ये यूएसए आ गया, ये नीचे मैक्सिको आ गया, ये मैक्सिको की खाड़ी आ गई, और इसके नीचे पन्नामा। ये सारे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं। कौन कौन सी? देखो कितने क्वेश्चन देख लिए। एक क्वेश्चन हडसन की खाड़ी, ग्रीनलैंड 2, कनाडा 3, यूएसए 4, मैक्सिको की खाड़ी 5, मैक्सिको 6, और दोनों को अलग करती है पन्नामा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे कुछ हो जाएंगे? हाँ भाई, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। हडसन की खाड़ी कहां है? मैक्सिको की खाड़ी। आपको सिर्फ महाद्वीप पूछ लेगा, कौन सा महाद्वीप है ये? उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? कौन सी रेखा? 49वीं अक्षांश, कनाडा, और इसे शांत रेखा भी। ये सब बातें आपको पूछ लेंगे, अभी हम बात करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें देखो, इसमें एक क्वेश्चन और कॉमन उत्तरी अमेरिका में। इसमें 5 जनजाति, कितनी जनजाति? जिन्हें 5 सभ्य जनजातियों के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन। 5 झीलें भी है। क्या है? जिन्हें 5 महान झीलें, 5 ग्रेट लेक, 5 महान झीलें भी कहा जाता है। तो 5 सभ्यता, 5 झीलें, ये किसमें है? उत्तरी अमेरिका। फिर बाकी अपन बातें और करेंगे। चलो देखते हैं उत्तरी अमेरिका को अपन। अब सिर्फ अमेरिका की बात कर रहे हैं, नीचे वाले हिस्से की अपन। हाँ भाई, सबसे पहले राजधानी देखते हैं, वॉशिंगटन डीसी। तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन आता है, कई बार एक बार पूछा था मुझे याद एग्जाम में। आप में से कोई बच्चा बताओ, किस नदी के पास किनारे है ये? कौन सी? पोटोमेक। पोटोमेक कौन सी नदी है? तो कभी पूछ ले, कौन सी नदी है? पोटोमेक। यस या नो? तो ये क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्योंकि अमेरिका की राजधानी है कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। और इसके जो है किस नदी के किनारे? 2 क्वेश्चन और बना सकता हूं मैं। हाँ भाई, जो हमारा यूएनओ है, यूएनओ याद जान, संयुक्त राष्ट्र, कब स्थापना हुई थी बेटा? 24 अक्टूबर 1900। याद रखने वाली डेट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। यूएनओ का निर्माण हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, हिरोशिमा में नागासाकी में बम गिरा, उसके बाद में यूएनओ बना, फिर युद्ध, उसके बाद आज तक युद्ध। तो यूएनओ के कुछ जो है इंपॉर्टेंट मुख्यालय यहां है। कौन कौन से? कौन कौन से मुख्यालय हैं बताओ, देगा आपने से कोई भी? हाँ, एक तो वर्ल्ड बैंक। कौन सा बैंक है भाई? वर्ल्ड बैंक है, उसका मुख्यालय कहां है भाई? वाशिंगटन डीसी। बोलो तो सही। वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है भाई। तो कहां पर मिलेंगे बताओ? न्यूयॉर्क तो यहां का एक बड़ा शहर है, बहुत फेमस शहर है न्यूयॉर्क, अभी बात करेंगे। लेकिन राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। कौन सी नदी? पोटोमेक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। अच्छा, बैंक जहां होगी वही मुद्रा होगी भाई, तो दोनों कहां है? वाशिंगटन डीसी। अच्छा, इसका एक फेमस शहर और है, जब इसकी बात हो रही है तो न्यूयॉर्क। यार भाई, इसकी खास बात, इसका किस नदी के किनारे है? हडसन। तो ये याद रखना, हडसन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? अब हडसन की खाड़ी तो ऊपर है, लेकिन हडसन नदी के किनारे कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क शहर है। यस या नो? बहुत फेमस शहर है अमेरिका का न्यूयॉर्क। तो ये 2 याद रखना, वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक, और न्यूयॉर्क हडसन नदी। याद रहेगी बात? चलो भाई, खेल याद रखना, बेसबॉल। अब देखो इसको कैसे याद करो, मुझे बताओ। यूएसए सब देशों का बाप है क्या? पावरफुल है भाई? रहा या ना? सब देशों का बेस है क्या? अरे जो पावरफुल होता है उसका बेस मजबूत होता है कि नहीं होता? होता कि नहीं होता भाई? बेस मजबूत है, अच्छा मकान का बेस अच्छा, तभी तो पावरफुल होता है वो। तो अमेरिका का क्या अच्छा है बताओ? बेस। तो बेसबॉल किस देश का है? यूएस का। यस या नो? अच्छा, बेसबॉल में आप बताओ कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कमेंट करना, तब पता चलेगा। देखिए सर्च करके, एग्जाम में आ जाता है साहब ऐसे। चलो इधर आ जाओ। मुद्रा अमेरिका डॉलर, डॉलर चलता है, ये तो बड़ी बात नहीं है।
वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये बड़ा फेमस है। ये आर्मी वाले बच्चे याद रखना भाई, आपको इसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा। ये बहुत फेमस चर्चित व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप। कौन सी पार्टी से है ये भी पूछ सकता है। कौन सी? रिपब्लिकन। कौन सी भाई? पार्टी से। तो याद रखना कौन सी पार्टी है? रिपब्लिकन पार्टी है। ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, द वेरी इंपोर्टेंट, कि पार्टी कौन सी है। हाँ जी। संसद, अमेरिका की संसद को कांग्रेस, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा बेटा, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। याद रहेगी कि बात, कौन से संसद की? कांग्रेस। अच्छा, मजलिस किसकी बताई थी? ईरान की। डाइट किसकी बताई? जापान की। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आ जाते हैं। नदियां देखो बेटा यहाँ, तो यहाँ की मिसिसिपी, मिसोरी, ये दो नदियां हैं। वैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, उत्तरी अमेरिका जानते हो, उस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी, मिसोरी, दोनों मिलकर मिसिसिपी, मिसोरी। कोलोराडो कौन सी नदी? और कोलंबिया। अब देखो बेटा, कोलंबिया का कभी पठार पूछ ले तो वो भी कहां है बताओ? अमेरिका में ही है। कौन सा पठार? और कोलोराडो का पठार पूछ ले तो वो भी कहां है? अमेरिका में। कोलोराडो नदी भी है, पठार भी है। कोलंबिया नदी भी है और पठार भी है। किसमें? अमेरिका। अब देखो मैंने कहा पांच महान झील, पांच महान झीलें कौन सी है भाई? 5 ग्रेट लेक्स, 5 महान झील। अब भाई 5 महान झील कौन सी है? कौन कौन सी है भाई? सुपीरियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब भाई मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है? सुपीरियर। वहां पड़ती है अमेरिका। अच्छा, सुपीरियर में सुपारी आ रहा है क्या? सुपारी मीठी होती है खारी? मीठी। तो सुपीरियर झील सबसे बड़ी दुनिया की मीठे पानी की झील है। जब भारत की कौन सी है? वुलर। और यहाँ की कौन सी है? सुपीरियर। अच्छा 5 बताई, तो एक है मिशिगन, कौन सी झील? मिशिगन। एक है ओंटारियो, कौन सी है? ओंटारियो, ओंटेरियो, ओंटारियो। एक है ईरी और एक है हुरोन। और झील है हुरोन, ओंटारियो, ईरी और हुरोन। ये 5 महान झीलें, 5 ग्रेट लेक्स पड़ती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। अब भाई मुख्यतः धर्म ईसाई धर्म। घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पेरिस कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, अमेरिका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पेरिस कहा जाता है। यस या नो? किस देश की बातें हो रही है? ये अमेरिका की बातें हो रही है। एक बार आप नोट कर लीजिए तुरंत फटाक से बेटा। अब अच्छा आगे चले। 5 महान झीलें, सुपीरियर की क्या बात है? दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अमेरिका में है। अच्छा भारत की पूछे तो कौन सी? वुलर। कहाँ है? जम्मू। ये जम्मू में है भाई। तो भारत वाले भी सट लिख दिया करो आप, क्योंकि एक बार याद भी हो जाएगा, पहली बार जो पढ़ रहा है कि भारत की सबसे मीठे पानी की वुलर, जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी? झेलम नदी के किनारे। इधर आ जाओ। अच्छा एक क्वेश्चन ये देखा, ये सुपीरियर और हुरोन झील, इनके बीच में एक नहर है। कौन सी नहर? सू। तो ये भी आप ज्योग्राफी में पूछा हुआ प्रश्न है, सू नहर। तो बात हुई तो आप देख लो। अब देखो ये जो कोलोराडो नदी है, ये नदी है ऐसे बह रही है, और इसके इधर भी पठार है, इधर भी पठार, बीच में से नदी निकल रही है ऐसे। इसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन। तो किस नदी पे बना हुआ है ये ग्रैंड कैनियन? कोलोराडो नदी पे बना हुआ है ग्रैंड कैनियन। अब देखो इसी की तर्ज पे सुनना मेरी बात को, बात में हमारा ये जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली। ये नदी जा रही है और यहाँ दोनों तरफ पठार है। ये पेन्नार नदी पे बना हुआ भाई। कौन नदी पे? तो भारत का ग्रैंड कैनियन गोंडी कोटा पूछ ले, किस नदी के किनारे? पेन्नार। कौन से राज्य में? आंध्र। और विश्व का ग्रैंड कैनियन कहाँ है? कोलोराडो। कौन सी नदी? कोलोराडो नदी पे। कोलोराडो जो पठार है, उस सिचुएशन को कहा जाता है ग्रैंड कैनियन। तो कभी पूछ ले कि ग्रैंड कैनियन विश्व में किस नदी पे है? कोलोराडो नदी पे। और भारत में ग्रैंड कैनियन की कहां पर है? आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी बनाती है। ग्रैंड कैनियन गोंडीकोटा आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर। समझ में आ गई क्या? दोनों तरफ पठार और बीच में से क्या गुजर रही है? नदी गुजर रही है। इसको क्या कहा जाता है? ग्रैंड कैनियन नाम।
मुख्यतः धर्म ईसाई धर्म है। अभी कभी पूछ लेगा अमेरिका में मुख्यतः कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म है। अब भाई घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पेरीज। एक अभी पढ़ेंगे आगे, तो लास्ट में अपने एक सारणियां पढ़ाऊंगा मैं इंपोर्टेंट, कि कौन से देश में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। नदियां इंपोर्टेंट, झीलें इंपोर्टेंट, बांध इंपोर्टेंट, तो वहां शॉर्ट में और देख लेंगे। लेकिन यहाँ के मैदानों क्या कहता है? पेरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरीज कहा जाता है। चलो आगे चलें। हाँ भाई नोट, अमेरिका में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है स्वामी नारायण अक्षरधाम। तो कभी पूछ ले स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर कहां पर है, तो आप बताओगे कहां भाई? यूएसए में। कौन सा मंदिर बेटा? स्वामी नारायण अक्षरधाम। तो सिर्फ आप इतना ही लिख लो, स्वामी नारायण अक्षरधाम कहां मिलेगा? यूएसए। भारत और अमेरिका के मध्य कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं भाई, ठीक है भाई। प्रमुख अभ्यास कौन कौन से होते हैं? संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? उत्तरी अमेरिका में, यूएसए व कनाडा। अच्छा ये तो चलो ठीक है। हाँ जी, एक लाइन, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात है कि उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा में कौन सी अक्षांश रेखा बताया था मैंने? ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए। कौन सी रेखा बेटा? हाँ भाई 49वीं अक्षांश, जिसे कौन सी रेखा? क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सैनिक नहीं है, लड़ाई होती नहीं है, इसलिए इसको शांत रेखा कहा जाता है। ठीक है भाई, साइलेंट लाइन कह सकते हैं। अजी अब आ जाओ, एक तो वज्र प्रहार अभ्यास। कौन सा प्रहार? वज्र। अब भाई ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो अमेरिका इतना पावरफुल है कि जैसे इसको हराया नहीं जा सके, किसी भी हर देश से इससे डरता है साहब, सबसे पावरफुल देशों में आता है। किसके समान है रे? वज्र के समान। तो भारत के साथ कौन सा अभ्यास? वज्र अभ्यास। एक है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास रहा ना। दूसरा भी नाम ऐसा, जब अमेरिका को अपन क्या कह सकते हैं दुनिया में? टाइगर भी बहुत पावरफुल चीज होती है ना भाई, तो टाइगर ट्रायम्फ। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास है, कौन कौन से? हाँ भाई, वज्र प्रहार और टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। नोट करो बेटा एक बार। चलो आगे देखें। अब भाई अब देखो प्रमुख जनजाति, वज्र और या क्या याद रखोगे? टाइगर ट्राइब याद रखोगे। प्रमुख जनजाति एक है चेरोकी, चोकटाक, हाँ भाई बिकासा, मस्कोगी और सेमिनाल। ये 5 यहाँ क्या है? सभ्य जनजाति के नाम से जाना जाता है। जनजातियां हैं जिनको कौन सी सभ्य जनजाति? सभ्य जनजाति। ठीक है भाई, सभ्य जनजाति कहा गया है। कौन कौन सी है? चेरोकी है, चोकटाग है, बिकासा है, मस्कोगी है और सेमिनाल। यसियानो, ये 5 जनजाति है। नोट कर लिया गया यहां तक? बोलो चेक। आगे चलें। हाँ जी दोस्त, अमेरिका के, अब देखो पॉलिटी से कुछ और बातें ले लें। अमेरिका में हमारे संविधान में, जो भारत का जो संविधान बना, उसमें अमेरिका के संविधान से कुछ चीजें ली गई। क्या क्या ली गई? कई बार एग्जाम पूछा जाता है। एक तो मौलिक अधिकार। कौन सी चीज भाई? मौलिक अधिकार। यस या नो? ध्यान से सुनो, पहले याद करने को। देखो यूएसए एक पावरफुल देश है, और पावरफुल देश है तभी क्यों भाई? उसमें एक चीज, लोगों को क्या मिलते होंगे? अधिकार। मौलिक जो अधिकार है वो उनको मिलते होंगे साहब। अरे बोलो हाँ या ना? अरे यूएसए में हर आदमी यूएसए के नाम से कितना खुश हो जाता है, यूएसए रह रहा हूं, आया ना? तो इसका मतलब वहां क्या मिलते होंगे अच्छे से? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए? यूएसए से लिए। देखो अब एक कनाडा से भी लिए, फ्रांस से भी लिए, ब्रिटेन से भी लिए। बात समझ में आ रही है क्या? तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन अपन को ऐसा थोड़ा लॉजिक जोड़ लोगे तो याद हो जाएगा कि यार सबसे अच्छे मौलिक अधिकार कहां? भाई यार यूएसए में मौलिक अधिकार अच्छे हैं, इसलिए सबसे बड़ा पावरफुल देश में आता है, तो मौलिक अधिकार हो गया। संविधान की क्या? प्रस्तावना। अच्छा, एक बहुत पावरफुल देश है, नंबर 1 पे आता है, तो हमारा संविधान की जो प्रस्तावना, वो स्टार्टिंग प्रस्तावना जानते हो ना भाई, तो वो भी कहां से ले पड़े? ये संविधान की प्रस्तावना होगी। और न्यायिक समीक्षा, भाई न्याय की बात भी करें तो नंबर 1 देश के पास जाए नहीं जाए? तो संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार। यस या नो? ये तीनों बातें जो मुख्य बातें हैं वो कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान से ली गई। तो ये पॉलिटिकल बात है। अक्सर पॉलिटिकल में पॉलिटी जब आते हैं तो उससे क्वेश्चन आ जाता है, तो नोट करो इसको आप।
बार अपन रिकॉल करने की कोशिश करते हैं 1 मिनट में जो पढ़ा हो। हाँ भाई, जैसे मैं पूछता हूं, हाँ जी, सबसे पहले 49वीं अक्षांश किन दो देशों के बीच में? अमेरिका और कनाडा, जिसे शांत रेखा भी। अच्छा ठीक है, अब आपको मैं पूछ लूं इसमें, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है डीसी, किस नदी के किनारे? पोटोमेक। कौन सी भाई? अच्छा, अमेरिका का फेमस है न्यूयॉर्क, किस नदी के किनारे? हडसन। अच्छा मुझे बताओ, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां? अच्छा, IMF विश्व मुद्रा कोष कहां? ठीक है। अच्छा, सुपीरियर झील की क्या खास बात है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कौन सी झील? अच्छा, फाइव जो महान झीलें, 5 लेक्स जो हैं, वो किस में पड़ती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जिनमें से कौन कौन सी? सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओरोन और ओंटारियो, ये जिले हैं। यस या नो? अच्छा, 5 सभ्य जनजातियां कहां हैं? अमेरिका में, USA में पड़ती है। यस या नो? समझ में आ रही है बात? अच्छा, हडसन की कहानी भी कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में है। किसमें भाई? उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है। अपने संविधान में अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और न्यायिक समीक्षा। अच्छा, अमेरिका का खेल कौन सा है? बेसबॉल। अच्छा, अमेरिका की मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है भाई? अच्छा, अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। यस या नो? अच्छा, अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास बताओ। वज्र प्रहार, टाइगर प्राइम्स, ये अपने युद्ध अभ्यास होते हैं अमेरिका के साथ। अच्छा, मुझे आप बताओ, अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। यस या नो? बोलो तो सही। अमेरिका के इतिहास में पहली बार हारने के बाद में राष्ट्रपति बनाए डोनाल्ड ट्रंप। यस या नो? याद रहेगी बात? ठीक है भाई, तो ये आपका अमेरिका हो गया। अब इसको रिवाइज करना, देखोगे तो उसके अपने कुछ फैक्ट थे जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे, वो अपने याद करने का प्रयास किया। रिवाइज करोगे तो आपको ये सब एग्जामों में प्रश्न बने हुए हैं भाई। पहले याद रखना, आपको इतने बोले सुपीरियर झील किस महाद्वीप में है, आप और बता सकते हो, देश भी बता सकते हो। यस या नो? बोलो। अच्छा, कोलंबिया का पठार और ग्रैंड कैनियन जो है विश्व, वो कहां? कोलोराडो के पठार। नदी है भाई ये। ठीक है भाई, मिसिसिपी, मिसौरी। याद रहेगी बातें। चलो अगला देश देखते हैं बेटा फिर। शाबाश। फ्रांस। कौन सा देश? फ्रांस। ठीक है भाई। फ्रांस के बाद में अपने पास है, तो पहले कनाडा देख लेते हैं। ठीक है, फ्रांस बाद में देख लेंगे। कनाडा भी उसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अभी दूसरा बड़ा देश यही है। वहां उत्तरी अमेरिका में 2 ही बड़े देश हैं, USA और कनाडा। कनाडा वो देख लेते हैं पहले। चलो भाई, कनाडा। राजधानी ओटावा। एक तो अच्छा क्वेश्चन यही है जो बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है, ओटावा। कनाडा राजधानी ओटावा। अपने जो पंजाब वाले हैं ना, वो सबसे ज्यादा कहां जाते हैं रे? हाँ, कनाडा बोलते हैं ना। पंजाबी जितनी भी फिल्में देखोगे तो उनके लिए बड़ा पड़ा है कनाडा। ठीक है कि नहीं भाई? हाँ जी, कनाडा। आ जाओ सर। सबसे पहले राजधानी ओटावा, तो ये तो पहले पढ़ चुके अपन। अच्छा, मुद्रा कैनेडियन डॉलर। डॉलर चला, कैनेडियन डॉलर चलता है, इजी बात है। हाँ भाई, खेल जो है यहाँ का आइस हॉकी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आइस हॉकी, कौन सी हॉकी? आइस हॉकी। संसद देखे तो पार्लियामेंट ऑफ कनाडा। घास के मैदानों को यहां भी वही क्या जाता है? पेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? वो था पेरिस, और ये क्या है? पेरी। इतना ही प्रांग। ठीक है, ये लाइन ही गलत है, ये तो ये फ्रांस में की लिखी गई। अब भाई, कनाडा का सबसे बड़ा शहर है टोरंटो। कौन सा भाई? टोरंटो। कौन सा है? टोरंटो है भाई। ये सबसे बड़ा क्या है? शहर है टोरंटो। कहां पर है? कनाडा। कनाडा की सबसे लंबी नदी है मैकेंजी। कौन सी नदी भाई? मैकेंजी नदी। कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी है। मैकेंजी नदी है। धर्म वो ईसाई धर्म है। कौन सा धर्म है भाई? ईसाई धर्म है। नोट करो फटाक से एक बार। चलो आगे देखे बेटा, आगे देखते हैं सब। तो वही बात है, इसकी इतनी खास कोई बात है नहीं कनाडा में। ठीक है कि नहीं भाई?
राजधानी ओटावा, खेल आइस हॉकी, घास के मैदान पेरी, सबसे बड़ा शहर टोरंटो, नदी मैकेंजी। बस यही बात है, ज्यादा कोई खास बात नहीं देख रही है। यस या नो? ठीक है भाई, अगला देश देखेंगे बेटा अपन, है ना, चेंज हो गया। चलो बेटा आगे देखें अपन। तो अगला पीछे देश अपन देख लेते हैं। अजी फ्रांस बच गया क्या? तो फ्रांस को देख लेते हैं साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट देश है यूरोप महाद्वीप का। कौन से महाद्वीप में आता है फ्रांस? यूरोप में आता है। यूरोप पड़ेगा ना, मैप तो समझ में आ गया ना, ये एशिया और एशिया के बगल में यूरोप, तो यूरोप का है भाई फ्रांस। महाद्वीप लिख लेना भाई यूरोप, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी बेटा पेरिस है। पेरिस बहुत फेमस शहर है भाई, पेरिस। हाँ पेरिस, देखो ये रहा पेरिस, यहां है फ्रांस के इस जगह पर है पेरिस। पेरिस, फ्रांस से पेरिस। देखो फे ऐसे, फे और पे साथ में होते हैं क्या? तो फे के बगल में पे, पे और फे, तो याद रहेगा। फ्रांस जब दिमाग में भूल भी जाए नए बच्चे जो भी आए हैं, तो पे के साथ फे के साथ पे, तो पेरिस। अच्छा ये किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सीन। तो ये पूछा हुआ है कि जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। हाँ जी बेटा, खेल देखे यहां तो फुटबॉल। फ्रांस आप जानते हो फुटबॉल में बड़ा दमदार देश है भाई फ्रांस। फुटबॉल, जब फुटबॉल का क्या होता है फीफा, तो फ्रांस अपना दम दिखाता है भाई, फ्रांस का फुटबॉल है। राजधानी पेरिस, किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। क्या क्या? ये जो पेरिस है ना भाई, सीन नदी के किनारे तो है ही। विश्व की फैशन की राजधानी कहा जाता है। बहुत सुंदर शहर है, बहुत सारे पर्यटन आते हैं पेरिस। सपना होता है पेरिस घूमने का, यार पेरिस घूमाए। आप में से जो बंदा पेरिस घुमाएगा ना, मान लो उसने जिंदगी घूम ली सा पूरी। बहुत सुंदर शहर, जाना कभी पेरिस? जाओगे क्या? हाँ पैसे आएंगे तब तो चले जाएंगे, नहीं तो यही पेरिस है, गांव को खेती पेरिस है। हाँ भाई, कला का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और सबसे इंपॉर्टेंट ये आर्मी वाले बच्चों के लिए, एफिल टावर। कौन सा टावर भाई? एफिल टावर है ना भाई, इमारत को टावर बना हुआ है, एफिल टावर। कौन सा टावर भाई? प्रसिद्ध स्मारकों में से एक स्मारक है ये एफिल टावर, ये भी पेरिस में ही है भाई। तो कला का शहर कह लो, विश्व की फैशन की राजधानी कह लो, एफिल टावर, सब कहां है? पेरिस में। किस नदी पे? सीन। अब देखो याद हो गया, इतनी अच्छी जगह है तो वहां सीन तो बनते हैं। सीन जानते हो ना, कई बार फोटो गए तो यार सीन सही नहीं आ रहा है ना पीछे का दृश्य। अब पीछे एफिल टावर हो और आपका सीन कितना प्यारा सीन हो, और फिर फोटो क्लिक करवाओ। तो किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। मुद्रा यूरो है बेटा। राष्ट्रपति बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ का, एमुनुएल मैक्रो, क्योंकि 2024 में गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे। एमुनुएल मैक्रो जो है, एमुनुएल मैक्रो अपने यहां भी आए थे, तो राजस्थान जयपुर में भी, ठीक है भाई। एमुनुएल मैक्रो जो के है राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, और भारत में कब मुख्य अतिथि थे? 24 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्या थे? मुख्य अतिथि। अच्छा 2025 में कौन आए? इंडोनेशिया के, रहाया ना, क्या नाम था रे? प्रोब्रोवो। वो थे 2025 में, ये थे 2024 में। तो याद रखना, एमुनुएल मैक्रो पूछ ले आपका क्वेश्चन इतना ही बढ़ेगा, किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आप बता दोगे फ्रांस के। संसद फ्रांस नदी, हाँ भाई लॉयर नदी। लॉयर नदी, जो लॉयर नदी है, कौन सी नदी है यहाँ की? लॉयर। कौन सी नदी है? लॉयर। हालांकि और भी कई नदियां हैं, राइन है, सीन है, लेकिन उनमें से एक नदी है जो सबसे लॉयर। कौन सी भाई? लायर नहीं, लॉयर नदी है। वो कहां पर बहती है भाई? फ्रांस में बहती है। कर लिया नोट यहां तक? चलो भाई ठीक है। अब पर्वतमाला, यहां एक फेमस पर्वतमाला है आल्पस। कौन सी भाई? आल्पस पर्वतमाला। कहां पर है भाई? फ्रांस की सबसे बड़ी पर्वतमाला आल्पस। इसकी चोटी है माउंट ब्लांक। आल्पस पर्वतमाला हम पढ़ते हैं, इसकी जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट ब्लांक। फ्रांस और इटली की सीमा पर है भाई, फ्रांस और इटली की सीमा पर।
कैथोलिक धर्म सबसे सर्वाधिक है यहाँ फ्रांस में। भारत और फ्रांस के मध्य जो सैन्य अभ्यास होते हैं बेटा वो होता है वरुण, गरुड़ और शक्ति। तो तीनों एक ही नाम के हैं, वरुण, गरुड़ और शक्ति। वरुण, गरुड़ और शक्ति। भारत जो फाइटर प्लेन लिए थे सबसे फेमस कौन से रहे? भारत ने फाइटर प्लेन लिया था ना, किस नाम से? राफेल। अरे जो सेना में बहुत बड़ी बात है, वायुसेना अच्छे फाइटर प्लेन से तो चलती है, तो राफेल नाम के अपने लिए, राफेल वो अब यहीं से लिए थे भाई अपन ने, राफेल। और राफेल आते ही भारत की जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ गई साहब। रहाया ना, बोलो तो सही। राफेल आने के बाद अपनी शक्ति बहुत बढ़ गई और 2 युद्ध अभ्यास वरुण और गरुड़, वरुण और गरुड़। भारत ने फ्रांसीसी संविधान से मुख्य, संविधान से मुख्य रूप से देखो क्या लिया आपने? फ्रांस से का जो संविधान है उससे भारत ने क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता। स्वतंत्रता, समानता पर बंधुत्व और बंधुत्व लिया साहब। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ये अपन ने कहां के संविधान से लिया? फ्रांस के संविधान से लिया बेटा। तो हम बात करेंगे बेटा ब्राजील किस देश का है? दक्षिण अमेरिका का। अब हम पहुंच गए एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। यहां का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। खास बात देखो, दुनिया में क्षेत्रफल में बात होगी बेटा तो भी इसका नंबर 5वां, और जनसंख्या में बात होगी तो भी पावरफुल देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 5वें नंबर पे है, तो पावरफुल देश है कि नहीं भाई? ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। चलो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ के अक्सर एग्जामों में। अब खेल फुटबॉल, ब्राजील का भी खेल क्या है? जैसे फ्रांस में फेमस है फुटबॉल, तो ब्राजील में भी फुटबॉल है। ब्राजीलिया राजधानी बहुत इजी है। अब भाई ब्राजीलिया रियल, यहाँ मुद्रा चलती है, ये भी याद है। नेशनल कांग्रेस, यहाँ भी वही नाम है, नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस तो कहां की थी? अमेरिका में। यहाँ नेशनल कांग्रेस चलती है। ब्राजील की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो अमेजन बेटा पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। दक्षिण अमेरिका में अमेजन है भाई, आपको पूछ लेता है। कई देशों में ये बहती है, उसमें सबसे ज्यादा जो बहती है किसमें? ब्राजील में। कौन सी नदी? अमेजन नदी। अमेजन नदी से कई क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं साहब। दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, बड़ी तो सेकंड पे है भाई, सबसे बड़ी नदी में 2 नंबर है, क्योंकि पहली नदी है नील नदी, अफ्रीका की, पढ़ेंगे मिस्र देश में। लेकिन बड़ी 2 नंबर की और चौड़ी पहले नंबर पे। और जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा जो जीव जंतु है ना विभिन्न प्रकार के, वो किसके पास मिलते हैं? अमेजन की घाटी में मिलते हैं। जैव विविधता के लिए जानी जाती है, जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है नीचे वाला, उसका सबसे बड़ा देश। विश्व में जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में कितने नंबर पे? 5 पे। अब भाई जो अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है, कौन से महासागर के किनारे? अटलांटिक महासागर। ठीक है भाई। अगर मैं थोड़ा मैप दिखाऊं इस बात को, ये एशिया, ये यूरोप, और फिर यहाँ ये उत्तरी अमेरिका, और ये यहाँ बीच में अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर? तो यहाँ ब्राजील है, तो अटलांटिक के पड़ोसी हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। यहाँ के घास के मैदान को कंपास फेमस है बेटा। कौन सा? कंपास। देखो यहाँ भी, ये ऊपर तो ब्राजील है, आया ना, नीचे अर्जेंटीना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्राजील में तो कंपास और अर्जेंटीना में पंपास। तो पहले देखो क्या आता है, तो ऊपर वाले में तो कंपास और नीचे वाले में, तो ब्राजील में कंपास और अर्जेंटीना में पंपास। अर्जेंटीना का मेसी फुटबॉल खिलाड़ी जानते हो ना भाई, तो अर्जेंटीना के बारे में पढ़ेंगे अपन, आगे बात करेंगे। अच्छा, ब्राजील में घास के मैदान को कंपास कहा जाता है, ठीक है, और अर्जेंटीना में क्या कहा जाता है? पंपास। ब्राजील में कॉफ, अब देखो ब्राजील का ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉफी के लिए कभी जाओ तो कहां जाओ? ब्राजील। कॉफी का नाम सुनते ही ब्राजील चले ना। कॉफी की मंडी भी कहां है? ब्राजील में। कॉफी का बंदरगाह भी कहां है? ब्राजील में है। यस या नो? और यहाँ के जो मैदान है उनको फेजेंडा कहा जाता है। कॉफी के जो मैदान है उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है बेटा। ब्राजील विश्व में कॉफी में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो कॉफी आते कहां जाओगे? ब्राजील। कहां जाओगे? ब्राजील में जाओगे। दुनिया का सबसे 5वां बड़ा देश जनसंख्या और क्षेत्र।
कॉफी के लिए फेमस कौन है? ब्राजील। कौन सी घास? कंपास घास। ये सब और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश, यहाँ का एक फेमस शहर है रियो डी जेनेरियो। कौन सा शहर? रियो डी जेनेरियो। कहां का फेमस शहर है? ब्राजील का। तो वो भी लिखना, रियो डी जेनेरियो कहां का है? ब्राजील। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरियो। इसके कड़ी में अगला देश देखते हैं, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया। कौन से महाद्वीप में चले गए? ऑस्ट्रेलिया। बोलो आ जाओ। फिर वही एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। यहां तो भाई बिल्कुल इधर नीचे अपने एशिया के, भारत के नीचे चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आएगा। यहाँ इंडोनेशिया वगैरह पार करके चलेंगे तो कौन जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा देश जो एक महाद्वीप पर एक ही देश, हर महाद्वीप पे कई देश है, बोलो तो सही, लेकिन ये इस महाद्वीप पे एक ही देश है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को कौन नहीं जानता? क्रिकेट जो जानते हैं वो जंप जानते हैं। अब भाई ऑस्ट्रेलियाई रहा ना, कंगारू। कौन? कंगारू। याद है भाई? कंगारू पीली ड्रेस वाले है कि नहीं भाई? खतरनाक खिलाड़ी होते हैं भाई। तो ये ऑस्ट्रेलिया बेटा अपने पास, ठीक है भाई। ऑस्ट्रेलिया में देखो, ये पर्थ का मैदान सुना होगा आपने, सिडनी का मैदान सुना होगा आपने, एडिलेड का मैदान सुना होगा आपने, मेलबर्न का मैदान सुना होगा, अगर क्रिकेट देखते हैं तो, भारत कभी खेलने जाती है तो, ठीक है भाई। तो ये ऑस्ट्रेलिया है साहब। देखो अब ऑस्ट्रेलिया में बेटा देखो बात करें अपन, तो इसकी राजधानी है कैनबरा। देखो ये कैनबरा। अब कई बार ये पूछ लेता है ये कैनबरा है कहां, तो कैनबरा कभी पूछ ले बेटा तो कौन सी? न्यू साउथ वेल्स में। कौन सी जगह है? न्यू साउथ वेल्स। देखो ऑस्ट्रेलिया का अलग अलग पार्ट है बेटा ये, जिनकी जैसे अपने राज्य होते हैं ना, तो जैसे प्रांत समझ लो, तो कौन से में? न्यू साउथ वेल्स में है। कौन सी राजधानी? कैनबरा। कौन सी राजधानी? कैनबरा। देखो ऑस्ट्रेलिया को देख बेटा, तो यहां से ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊं, यहां तो एक पर्वतमाला है यहां तक ऐसे, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइड रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व ज्योग्राफी का मैप देखा था आपने पहले। और यहां एक बड़ा एक प्रवाल भित्ति है। क्या भाई? प्रवाल भित्ति। मूंगे की जो चट्टाने हैं वो जुड़कर और अवशेषों से मिलकर एक बहुत बड़ी चट्टान बनी हुई है, जिसकी प्रवाल भित्ति कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यही है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? यही है भाई। किसके पास में है? डिवाइडिंग रेंज के पास। किसके पास है? तो पर्वतमाला है, डिवाइडिंग रेंज, और प्रवाल भित्ति कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। राजधानी सिडनी। कैनबरा। कहां भाई? कैनबरा। और एक फेमस जीव है कंगारू। फेमस है भाई कंगारू। देखा होगा आपने, हाथ ऊपर के फोटो देखे होगी। तो वो कंगारू कहां का है भाई? ऑस्ट्रेलिया का है। चलो देखे बेटा यहाँ। अब राजधानी कैनबरा। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। संसद संघीय संसद होती है। नदी मरे डार्लिंग। मरे डार्लिंग कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में, सबसे लंबी नदी है। अब मुख्य शहर सिडनी, मेलबर्न। सिडनी और मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है भाई। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। याद रहेगी भाई। और छठा सबसे बड़ा देश है भाई। अगर देशों में बात करें तो कौन सा है? छठा। पढ़ा है पढ़ने? बोलो तो सही। रूस। रूस के बाद में यूएसए, चीन। अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस। दूसरा कनाडा। यूएसए चेप दिया। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऐसे महाद्वीप में होते हैं। रूस से सीधा कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर नीचे ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर भारत। 7वें नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल में अपन। और छठे पे कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण गोलार्ध में स्थित। अब देखो गोलार्ध देखे अपन, ये बात, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा। तो ऑस्ट्रेलिया यहां है, तो कौन सा गोलार्ध हुआ? दक्षिणी गोलार्ध तो हुआ। दक्षिणी गोलार्ध में है हिंद और प्रशांत महासागर। देखो इधर तो है हिंद महासागर, और उधर क्या आता है? प्रशांत महासागर। इनके बीच में आता है हिंद और प्रशांत महासागर में। पर्वत कौन सा है भाई? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति बता दी भाई, मूंगे की चट्टान। क्या नाम है भाई? ग्रेट बैरियर रीफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास। अब देखो भाई, ये देखो यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, तो यहां सूरज तो कम चलता है, कम पड़ता है यहाँ, तो ठंडी जगह ही तो है ये। तो यहाँ कौन से मैदान? शीतोष्ण घास, जिन्हें डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। विश्व की पहली रामसर साइट। अब रामसर साइट पढ़ी थी अपन ने 1971 में।
ईरान के रामसर से शुरुआत हुई थी। इसकी जो पहली साइट है कोबर्ग द्वीप, कौन सा भाई? कोबर्ग द्वीप। कब लिया गया? 1974। कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में एक क्वेश्चन और मैं आपको, मेरिनो भेड़, दुनिया की सबसे ऊन वाली भेड़, कौन सी भेड़? मेरिनो। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। बेटा इस ऑस्ट्रेलिया के अगर देखे ना, ऑस्ट्रेलिया के, ये ऑस्ट्रेलिया मान लो, इसके नीचे यहां चले तो एक द्वीप है जहां न्यूजीलैंड, कौन सी भाई? न्यूजीलैंड आती है। न्यूजीलैंड भी टीम क्रिकेट खेलने। राजधानी न्यूजीलैंड की राजधानी बताओ देखे। तो ये ऑस्ट्रेलिया की बात हुई। कौन सी बता रहे? मेरिनो भेड़। कहां पर है मेरिनो भेड़? अच्छा, यहां मरुस्थल भी एक सैंडी मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। और भी कई मरुस्थल है, लेकिन कौन सा मरुस्थल है? सैंडी मरुस्थल। कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। मेरिनो भेड़ किस लिए जानी जाती है? ऑस्ट्रेलिया में जाना जाती है। सर्वाधिक ऊन के लिए जानी जाती है। ये भी इसके फेमस क्वेश्चन है। और यहाँ का कंगारू तो फेमस है, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कंगारू तो क्रिकेट देखते हो तो याद रखोगे कंगारू। तो ये किसकी बात हो रही है? ऑस्ट्रेलिया की बात। और जो हम एक ग्रुप पढ़ते ना क्वाड, जिसमें 4 देश हैं, भारत, भाई कनाडा है क्या, फिर यूएसए, यूएसए, सॉरी वहां से यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान। यूएसए भाई, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और जापान। कौन सा? क्वाड ग्रुप जो है, इसकी अध्यक्षता जो है 2025 में भारत करेगा। करंट में याद रखना भाई, 25 में अध्यक्षता कौन कर रहा है इसकी? भारत कर रहा है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, याद रखने वाला क्वेश्चन है। हो गया भाई ऑस्ट्रेलिया, याद हो गया। राजधानी कैनबरा, इसकी? कंगारू के लिए कौन? सर्वाधिक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा देश, एक ऐसा महाद्वीप जिसमें एक ही देश है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा भाई? ऑस्ट्रेलिया। यस या नो? अच्छा, द्वीपीय देश ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया ये महाद्वीप है, इसके चारों तरफ पानी है और इसमें एक ही देश है, तो पानी के अंदर जमीन, उसको द्वीप ही तो कहते हैं। तो इसको क्या कह सकता हूं? द्वीपीय देश। सैंडी मरुस्थल, मरे डार्लिंग नदी, डिवाइडिंग रेंज, परवाल भित्ती, मेरिनो भेड़, ऑस्ट्रेलिया। यस या नो? ये मुख्य बातें कहां की है? ऑस्ट्रेलिया। अगला देश देखते हैं बेटा साथ में ही। कौन सा आ गया? रूस। बहुत इंपोर्टेंट। एशिया में आ गया वापस अपने ऊपर। देखते हैं सबसे ऊपर देश, सबसे ज्यादा जमीन किसी देश के पास, तो कौन है? रूस। 2 महाद्वीपों में। कितने महाद्वीपों में? 2 में। आधा एशिया में और आधा यूरोप। रहा ना? यूरोप में भी और एशिया में है। अब इसकी सबसे बड़ी नदी है वोल्गा। कौन सी नदी बेटा? अब ये वोल्गा है तो रूस की, लेकिन रूस उस रूस में है जो यूरोप में है। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी भी वोल्गा। और वैसे देखो तो किसकी है? रूस की। राजधानी मास्को। अब ये मास्को राजधानी भी किसमें है भाई? यूरोप में है। अराया ना? तो राजधानी मास्को और कौन सी नदी? वोल्गा। कौन से महाद्वीप में? वोल्गा। तो इसलिए यूरोप की सबसे बड़ी नदी। अब वैसे मेनली रूस किस देश, किस महाद्वीप में आता है? ज्यादा एशिया में आता है। किसमें आता है? एशिया में। यहां एक खाड़ी है, गहरी खाड़ी, बेकाल झील। कौन सी झील भाई? सबसे गहरी झील। कौन सी झील? बेकाल झील। कौन सी झील है भाई? बेकाल झील। और यहाँ का एक राष्ट्रपति है फेमस, व्लादिमीर पुतिन, जो भाई साहब कई सालों से लगातार टिका हुआ है और अभी युद्ध भी कर रहा है। एक देश के पर अटैक कर दिया, यूक्रेन। किसमें कर दिया भाई? तो यूक्रेन पर अटैक करने वाला देश रूस है। कौन है बेटा? रूस है। चलो देखें अपन। राजधानी मास्को, मुद्रा रूसी रूबल। याद रखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। बड़ा देश है रूबल। संसद, संघीय विधानसभा। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। नदी वोल्गा नदी। कौन सा नदी भाई? वोल्गा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, पता आप सब लोगों को। झील बेकाल झील, ये दुनिया की सबसे गहरी झील है जो रूस में है। अभ्यास भारत और रूस के बीच इंद्रभ्यास होता है। कौन सा भाई? भारत का बड़े देशों में जो सबसे बड़ा मित्र है वो कौन है? शुरू से लेकर आज तक अपन को अगर किसी ने साथ दिया तो किसने? रूस ने दिया। यूएनओ के जो 5 मुख्य देश हैं उनमें स्थायी देश, उनमें रूस भी एक क्या है? प्रमुख है। यस या नो? अच्छा, सैन्य अभ्यास होता है। धर्म, रूस का सबसे बड़ा धर्म है रूढ़िवादी ईसाई धर्म है। 71% लोग इसी के हैं भाई।
रूस। ठीक है भाई, और बहुत सारे फैक्ट हैं लेकिन अपन जनरल फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो रूस की राजधानी मॉस्को, नदी राजधानी मॉस्को। अच्छा, रूबल मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है। बेकाल झील रूस में है। कहा भाई? रूस में है। यस या नो? और बड़े देशों में आता है। राष्ट्रपति कौन है? पुतिन। कौन है भाई? किस देश पे अटैक कर दिया? यूक्रेन पे अटैक कर दिया। किसने? रूस ने। यस या नो? अब इसके बाद में क्या आ गया? स्पेन आ गया। लेकिन आज की क्लास अपने यही खत्म करेंगे। तो अब देखो, ये इंपॉर्टेंट देश है बड़ा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। लास्ट में इसके मैं प्रीवियस ईयर्स के एग्जांपल और कराऊंगा पूरे। तो आप ये मान लो वर्ल्ड जीके से नॉलेज पूरा स्टैटिक समझ में आ जाएगा आपको। आया ना? फिर इसके आगे अपन जब बात करेंगे एक एक राज्य और देखेंगे, भारत के राज्य दर्शन करेंगे। ये दोनों चीजें पढ़ ली तो आपको ओवरऑल जीके का नॉलेज हो गया। वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट देश पढ़ लिए, भारत के एक एक राज्य पढ़ लिए, ये लो आपका जीके। ज्योग्राफी पॉलिटी जो मेन फैक्ट एग्जाम में आते हैं, फिर जब आप पढ़ोगे ना ज्योग्राफी पॉलिटी तो आपको बड़ा इजी समझ में आएगी, क्योंकि आपको लोकेशन समझ में आने लग गई। अब इसके लिए आप क्या करना, अभी सब बच्चे कल वर्ल्ड जीके के सर से वो लेना, मैप लेना, वर्ल्ड मैप, और जो मैंने इंपोर्टेंट देश बताए हैं ये देश उसमें भरोगे कि कौन सा देश, फ्रांस कहां है, कनाडा कहां था, यूएसए कहां है, ब्राजील कहां है, अर्जेंटीना कहां है, ऑस्ट्रेलिया कहां है। लोकेशन समझ में आ गई तो समझ लो आपको क्या याद हो गया? जीके याद हो गया। यस या नो? डन है?